हेलो दोस्त, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 29 तारीख और 12वां महीना जो एग्जाम हुआ था वो सेकंड शिफ्ट में आपका क्या आया था मैथ्स वो देखना है। इसमें क्या है कि आपका बहुत इजी क्वेश्चन आया है और इस इजी क्वेश्चन को आपका ग्रुप डी में खास करके आपका बहुत अहम भूमिका निभाएगा दोस्त। इसलिए इस ग्रुप डी के लिए कम से कम इसको एनटीपीसी का जो भी एग्जाम हुआ टोटल के टोटल क्वेश्चन बना लीजिए, जिससे कि आपका एग्जाम में आप जाइएगा तो आपका इंप्रूव होगा, क्वेश्चन आपका वहां पर इंप्रूव होगा। देखिए यहाँ पर दोस्त, हम लोग फर्स्ट यहाँ पर 29 तारीख का जो है सेकंड शिफ्ट का वो हम लोग आज देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन आपका है, पहला आपका मैथ है, वो भी आपका टाइम एंड वर्क से है। क्या से है? टाइम एंड वर्क से। यहाँ पर देखिए क्या कहा दोस्त कि 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिकों को यही काम को पूरा करने के लिए सौंपा गया तो कुल कितने दिन लगेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्त। आप एमडीएच मसाला आप जानते होंगे, ये M1 और D1, M2 और D2 इसी फार्मूला पर आपका बनेगा दोस्त। यहाँ पर कितना है? ये श्रमिक कह रहा है, यहाँ पर वर्कर है वो 30 है, तो 30 है यानी कि 30 आदमी है। कितना दिन काम किया दोस्त? 40 दिन काम किया। और कितना यहाँ श्रमिक काम कर रहा है दोस्त? 75। कितना दिन करेगा? पता नहीं, D2। अब यही आप कैलकुलेट करेंगे तो D2 बराबर आपका आएगा 30 गुने 40 बटे 75। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे दोस्त, यहाँ पर देखिए आपका 25, यहाँ पर 15 पचे 75, ये 8 पचे 40, 15 दूनी 30, यानी आपका कितना आएगा? यानी कि 16 दिन में ये काम फिनिश कर देगा। कितना दिन में काम करेगा? 16 दिन में फिनिश करेगा। ऑप्शन आपका पहला है। ऑप्शन क्या है? पहला है। अगला नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर अलजेब्रा से क्वेश्चन है। अगर डायरेक्ट आप हिट करते हैं क्वेश्चन को दोस्त, ये तो एक फार्मूला पर आपका यह क्वेश्चन दोस्त, अगर फार्मूला याद रहेगा तो डायरेक्ट बनेगा, नहीं फार्मूला याद है तो आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम डालेगा। देखिए दोस्त, ये कहीं आप ये पढ़े होंगे फार्मूला दोस्त कि a के पावर 4 माइनस, यहाँ पर देखिए a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, इसको अगर तोड़ेंगे दोस्त तब बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बताइए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। इसी पर आप देखिए, इसको अगर फैक्टर हम तोड़ेंगे दोस्त तो टूटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यही आपका होगा दोस्त। अब यहाँ पर क्या है दोस्त, यहाँ पर देखिए ये तो आपको दिया हुआ, ये दिया हुआ है यहाँ पर 50, लेकिन अब यहाँ पर हम निकालेंगे तो बताइए ये आपको आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर, उधर जाएगा 144 में से 2 घटेगा दोस्त, तो कितना आएगा? 142। यहाँ आपको दिया हुआ है 50 और ये आपको दिया हुआ है 142। अब बताओ 142 का आधा कितना होता है दोस्त? 71 होता है। 71 यानी कि यहाँ पर 0 और फिर एक 0 यानी 7100 आएगा। कितना आएगा? 7100 आएगा। क्या आएगा? 7100 आएगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त। देखिए ये आपका रीजनिंग का है। यहां पर देखिए आपका आया है, देखिए दोस्त यहां पर क्या है दिया हुआ है आपका, ये एक रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से क्वेश्चन है। यहां पर देखिए 3 संख्याओं का गुणनफल है 10,290 और संख्याएं कितना दिया हुआ? 3:5:2 है। अगर ये तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी पूछा, क्या पूछा? हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर यानी कि हम यहां पर निकालेंगे दोस्त, तो बताइए यहाँ पर हमारा फर्स्ट और सेकंड और हमारा थर्ड, यहां पर देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि 3x और यहाँ पर हमारा 5x और हमारा यहाँ पर कितना है? 2x, यानी कि हमारा 3:5:2 है। अब ये तीनों का गुणनफल कितना है दोस्त? ये तीनों को गुना करेंगे तो बताइए 3x गुने 5x और गुने 2x, यही आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्त? यानी कि 10,290 दिया हुआ है। 10,290 दिया हुआ है। अब यही आप एक्स स्क्वायर निकालेंगे दोस्त, तो 10,290 में हम भाग देंगे। यहाँ पर देखिए 5 15 15 दूनी 30। अब एक शून्य से शून्य कटेगा, ये काटेंगे तो 3 बार में दोस्त 1 बचेगा, 4 12 3 यानी कि 343। 343 कितना का क्यूब होता है? तो x बराबर आपको आएगा 7।
x के मान कितना आएगा 7 आएगा। बट हमको पूछा क्या दोस्त, हमको पूछा हमारा सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो हमारा सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर दिया हुआ है आपको 5, तो यानी कि 5 गुने 7 यानी हमारा कितना होगा 35, कितना होगा 35 होगा, यानी ऑप्शन हमारा फोर्थ में है। कहां पर है दोस्त, फोर्थ में है। आगे हम लोग नेक्स्ट चलेंगे दोस्त। देखिए यहां पर ये देखिए, फिर इसी से आपको रिलेटेड है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से आपका क्वेश्चन है दोस्त। यहां पर देखिए x के मान दिया हुआ है 4, x के मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, x के मान आपको दिया हुआ है दोस्त 4 और y का मान दिया हुआ है 5। यहां पर आप रख दीजिए, x के मान हम रखेंगे यहाँ पर 4, y के मान रखेंगे 5। यहां पर बताओ x के मान 4, y के मान 5। उसी तरह x के मान यहाँ पर कितना 4 और y के मान हमको 5, x के मान हमारा 4, y के मान हमारा 5। अब यहाँ पर देखो दोस्त, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 520, यहाँ पर 520 प्लस 7 पचे 35, नीचे देखो 20 में से 35 जाएगा दोस्त, प्लस है यहाँ पर देखो अब गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 6 चौका 24 प्लस 5 20, यहां पर बताओ यानी 7 चौ 28, 28 में से हमारा जाएगा 8 पचे 40। यहां पर देखिए दोस्त, अगर हम घटाते हैं यहां पर तो बताइए यहाँ पर 35 और 20 कितना आएगा, 35 और 20 हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, यहां पर आपका हो जाएगा 55, क्या हो जाएगा 55, और 55 यहाँ पर आप घटाइएगा तो बताइए यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा दोस्त 10, यानी कि माइनस ऊपर लिख देते हैं, फिर माइनस आएगा क्योंकि नीचे घटाएंगे हमारा तो यहाँ आएगा कितना दोस्त, घटाएंगे तो यहाँ 12 आएगा। अब बताओ ये जोड़ेंगे दोस्त तो क्या आएगा हमारा 20 और 24 यानी 44 होगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, ये काटेगा तो 2 पचे 10, 11 पचे 55, यहाँ पर काटेंगे दोस्त 3 चौ 12, 11 चौ 44, इसमें देखो 11 11 आप यहाँ पर देखिए दोस्त, माइनस 11 बटा कितना है दोस्त 2 है, और माइनस 11 बटा आपका 3 है, 11 कॉमन ले लेंगे तो बताओ यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 2 है, 11 हम कॉमन ले लेंगे दोस्त, तब बचेगा हमारा यहाँ पर 3 प्लस 2, अब बटे हमारा यहाँ पर क्या 3 दूनी 6, तब बताओ 11 पचे 55, अब बाई क्या आएगा दोस्त यानी कि 6 आएगा, जबकि ऑप्शन हमारा यहाँ नीचे आपको दिया हुआ है दोस्त, यहाँ पर कहां पर देखिए यहाँ पर 11 पचे 55, यहाँ 11 हम कॉमन लेंगे 3, ये 2 जाएगा तो यानी कि हमारा हो जाएगा 3 2 5, 5 11 पचे 55 बाई इतना। देखते हैं यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर आ रहा है कितना हमारा 66 आएगा जोड़ने पर। यहाँ पर फिर से देखते हैं, यहाँ पर बनाते हैं, देखिए दोस्त आप यहां पर रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पर अगर हम रखते हैं, यहां हम रखते हैं तो क्या आएगा 4, यहां पर रखेंगे तो हमारा 5, फिर यहां पर देखो रखेंगे 4 और यहां पर हमारा 5, यहां पर 4 5, यहां पर दोस्त 4 और यहां पर हमारा 5। अब देखो गुना करेंगे तो 5 चौ 20 और 7 पचे 35, तो यानी 55 बाई हमारा यहां पर आ जाएगा 7 पचे 35, 5 चौ 20, तो घटाएंगे हम यहाँ पर 35 में से 20 जाएगा तो हमारा 10 आएगा माइनस में, प्लस यहाँ पर बताओ दोस्त अगर हम यहाँ पर जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो ऐड करेंगे हमारा तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि हमारा यहाँ पर आएगा 6 चौका 24, तो 24 और यहाँ पर 5 चौ 20, तो 20 और 24 कितना होगा 44 होगा। यहाँ पर अगर घटाएंगे 7 चौ 28 और यहाँ पर दोस्त 8 पचे 40, तो यानी माइनस हमारा 12 आएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ जरा सा आपका कैलकुलेशन है, ध्यान देकर आप कैलकुलेट कीजिएगा। ये 2 पचे 10 होगा, 11 पचे 55 होगा, 3 चौ 12 होगा, 11 चौ 44 होगा। देखो दोस्त यहाँ पर आप देखते हैं तब माइनस 11 बटा 2 अब माइनस प्लस यहाँ पर देखो 11 बटा, यहाँ पर हम माइनस डायरेक्ट कर देते हैं 11 बटा क्या दोस्त 3। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे, कहीं आप देख लीजिए 5 चौ 20 7 पचे 35, यानी यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 15 आपको आएगा, क्या आएगा दोस्त माइनस 15 आएगा, क्या आएगा 15 आएगा। तो ये कटेगा तो हमारा कितना बार में दोस्त 3 बार में,
तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट आ जाएगा दोस्त कि यानी कि 3, यानी हमारा क्या आएगा -22/3 आएगा। दिस इज आंसर हमारा कौन जाएगा, हमारा फोर्थ जाएगा। कौन जाएगा, फोर्थ जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त, देखिए ध्यान से देकर आप कैलकुलेट कीजिएगा, जहां आपका फंसते हैं उसको आप स्किप करके नेक्स्ट में बनाइएगा, लास्ट में बनाने का प्रयास करना दोस्त। आगे देखो, यहां पर देखिए दोस्त, आपका यहां पर एलसीएम से क्वेश्चन है, लसा मसा से क्वेश्चन है। यहां पर देखना और समझना, यहां पर क्या कह रहा, अगर कभी भी जीवन में छोटी से छोटी बोले, क्या बोले दोस्त, कभी भी जीवन में दोस्त छोटी से छोटी बोले तो आप समझना कि वो हमको लसा निकालने के लिए बोल रहा है। क्या कह रहा, लसा निकालने के लिए। तो छोटी से छोटी यहां पर कहा दोस्त, जब जब तुम्हारा जीवन में छोटी से छोटी मिले स्मॉलेस्ट नंबर, तो समझना आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल रहा है। अगर कभी आपसे पूछे बड़ी से बड़ी संख्या ग्रेटेस्ट नंबर, तो समझना आपसे कह रहा है आपको मस्सा निकालने के लिए। यहां पर छोटी से छोटी का कौन सी है, तो 144, 108, 72 पे विभाजित करने पर प्रत्येक बार कितना बचता है दोस्त, शेष हमारा 3 बचता है। क्या बचता है, 3 बचता है। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए किसका, यानी कि 144 और 108 और कितना दोस्त 72, इसी में आप 3 जोड़िएगा, आपको जो आएगा आंसर वो आपको आएगा 435। कितना आएगा, 435 आप निकाल लीजिएगा दोस्त। आपका इतना कम से कम फर्ज बनता है कैलकुलेट करने का दोस्त। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्त, आप इजाजत दीजिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है दोस्त। हम जो भी वीडियो डालते हैं रिकॉर्डेड वीडियो डालते हैं दोस्त, कहीं भी अगर त्रुटि होता है तो इसके लिए आप कमेंट्स में जरूर लिखिए दोस्त, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्त, और उतना सब्सक्राइब भी नहीं है दोस्त कि हम आपको लाइव पढ़ाएं, और लाइव पढ़ाने के लिए कम से कम 1000 कम से कम सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ दोस्त, यहाँ पर क्या करा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में, क्या दोस्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सर्किल बनाते हैं। सर्किल हम बनाएंगे तो बताओ दोस्त, ऐसा हमारा सर्किल बना। अब यहाँ पर क्या कह रहा, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब कहता है यहाँ पर एक्स वाई और पी क्यू 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लंबाई वाले 2 समानांतर जीवाएं हैं। कितना जीवाएं हैं दोस्त, यानी कि यहाँ पर एक पी और क्यू, एक यहाँ पर देखो दोस्त, आपको एक्स वाई दिया है, तो ये एक्स और ये वाई, और यहाँ पर देखो दोस्त एक सेंटर है, और यहाँ से बताओ, यहाँ से यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है, ये त्रिज्या दिया हुआ दोस्त, ये त्रिज्या कितना दिया हुआ, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यह आपसे पूछा क्वेश्चन में कि दोनों जीवाओं की केंद्र की विपरीत दिशा में स्थित है, तो जीवाओं के बीच की दूरी बताइए। क्या पूछा दोस्त, जीवाओं के बीच की दूरी। तो इसका ट्रिक ये याद रखना दोस्त, जब भी आपको बीच की दूरी पूछे तो क्या करना कि यानी कि जीवा जो होता है, यानी कि जो आंसर डायरेक्ट आप आइएगा, यहां पर मान लो कि यहाँ पर कटा एम और यहाँ कटा एन पर, तो ये याद रखना एम एन के लंबाई होता है दोस्त C1/2 प्लस C2/2। C1 मान लो यहाँ पर आपका ये C1 है, टोटल ये C1 है, ये आपका C2 है। ये यहाँ से यहाँ का लंबाई दिया हुआ दोस्त, यहाँ से यहाँ का लंबाई आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यहाँ का लंबाई दिया हुआ है कितना, यानी कि 12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी दिया हुआ है हमारा दोस्त कितना, 16 सेंटीमीटर। तो क्या कीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर 12/2 प्लस 16/2 आपका क्या होगा, यानी 6 + 4, 6 + 8 यानी कि 6 दूनी 12, यानी 14 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा दोस्त, यानी कि 14 सेंटीमीटर। बट आप एक ट्रिक ना याद रहेगा तो कंसेप्ट तो आपको याद होना ही चाहिए दोस्त, कि यहाँ पर ये 90 डिग्री है दोस्त, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और जब यहाँ पर देखो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है दोस्त। अगर यहाँ से यहाँ हमारा 16 है, तब बताओ ये 8 होगा। अगर ये 8 होगा दोस्त, ये 10 है, ये 8 है, तो यहाँ का 10 10 100, यह हमारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमारा कर्ण है। तो 10 10 100, 8 8 64 घटेगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ दोस्त, यहाँ से यहाँ हमारा आ जाएगा, यहाँ से यहाँ हमारा आ जाएगा कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसी तरह ये 90 डिग्री है, ये 6 है, ये 10 है, तो यहाँ पर बताओ 10 10 100, 6 6 36 घटेगा, तो ये हमारा कितना आएगा, 8 आएगा। अब जोड़ो
8 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। बट ये ट्रिक आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं दोस्त, देखिए यहां पर पहले अपने खुद आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको खुद आप यहां पर कैलकुलेट कीजिए क्या आंसर आएगा दोस्त। आप यहां पर पहले खुद बनाने का प्रयास करो, फिर उसके बाद हम यहां पर बताएंगे, आप समझने का प्रयास करना मेरे भाई दोस्त। देखिए यहां पर क्या कहा क्वेश्चन में, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे, उसके 3 मैच ड्रा रहे। अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न बताइए। यहां पर देखो दोस्त, यहां पर आपका हारने वाला मैच का फ्रैक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फ्रैक्शन, यानी कि टोटल मैच कितना खेला था दोस्त। टोटल मैच यहां पर देखो, टोटल मैच खेला था 5 खेला था, 12 खेला था और 3 खेला था, तो टोटल कितना खेला, यानी कि 20 मैच खेला। 20 मैच में से दोस्त, 20 मैच में से वो कितना हारे, वो हारा 12, यही 12, यानी फ्रैक्शन में आ गया 3 चौ 12, 3 चौ 12 और 5 चौ 20, यानी कि 3/5, यही आपका आंसर होगा। आंसर आपको होगा 3/5 होगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, ये जरा सा आप देखिएगा दोस्त, यहां पर हमको लगता है क्वेश्चन गलत है दोस्त। अगर देखो आप जानते होंगे दोस्त कि अगर यहां पर साइन θ1 और कॉस θ2, तो ये दोनों का योग जानते हैं कि 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहां पर 90 डिग्री जिसका मान होता है दोस्त, उसकी वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? उसकी वैल्यू 1 होता है। तो ये दोनों को देखो दोस्त, यहां पर 90 है, 90 का मान यहां पर 1 होगा। यहां पर देखो दोस्त, उसी तरह हम यहां पर भी करेंगे तो क्या होगा? 90, तो 90 के मान यहाँ 1 होगा। अब ये 1 होगा और यहाँ पर देखो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा। तब बताओ दोस्त, 1/cos² 27 डिग्री और यहाँ 1/1, तो ऊपर जाएगा दोस्त, तो sec² 27 -1, तो ये आएगा tan² 27। अब जरा सा हमको कमेंट्स में बताइए कि कहां पर एरर है दोस्त, आप जरूर कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, देखिए यहां पर अगला, यहां पर बताओ दोस्त, देखिए यहां पर कह रहा 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6, 7 से विभाज्य होगा। ऐसा जब भी आता है नंबर सिस्टम में दोस्त, तो क्या हम लोग करते हैं कि ये 6, 5 और 6 और 7 का हम लोग एलसीएम लेते हैं। क्या पहले लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो बताओ 6 × 30 और 30 × 7, यानी कि 7 × 21, यानी कि एलसीएम आएगा 7 × 21, यानी कि 210। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 250 से लेकर कहाँ के बीच तक दोस्त? 1000 तक। कहाँ तक? 1000 तक, यानी इसके बीच में। तो 210 है दोस्त, तो 210 से ऊपर कौन कटने वाला संख्या है दोस्त? यानी कि 210 से ऊपर जो कटने वाला संख्या है, इसके आगे जाएगा दोस्त, यानी कि 420 कटेगा। कितना कटेगा? 420। अब यही 420 में हम लोग 210 जोड़ेंगे तो कटेगा 600, 600 हमारा 40 कटेगा। फिर इसमें जोड़ेंगे दोस्त, अगर इसमें फिर जोड़ेंगे 210 तो हो जाएगा कितना? 800, 850। फिर ऊपर जाएगा दोस्त, तो बताइए ऊपर जाएंगे तो यहाँ बताओ, यानी कि 1000 कितना? 60। तो यहाँ पर कहा दोस्त कि 250 और 1000 तक ही तो कटने वाला जो संख्या है वो 420 है, 640 है, 850 है, यानी हमारा आंसर जो होगा वो 3 होगा। कितना होगा दोस्त? 3 होगा। ऑप्शन हमारा 1 में है। ऑप्शन हमारा कहाँ है दोस्त? 1 में है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, देखिए ये आपका
यहां पर बताओ दोस्त, यहां पर हमारा एक आया है, यहां पर देखिए हमारा क्या का क्वेश्चन है हमारा, यहां पर देखो क्वेश्चन यहां दिया हुआ है 5000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो कितने वर्ष में, तो कितने वर्ष में ब्याज की राशि 1500 रुपया हो जाएगी। तो ये आप तो जानते हैं दोस्त कि एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर होता है पी गुने 80%। क्या होता है दोस्त, पी गुने 80%। एसआई हमको कितना दिया है, 1500 दिया है, पी हमारा कितना दिया है दोस्त, यानी कि 5000। और बताओ हमको पूछ रहा है कितने वर्ष में, तो टाइम पूछ रहा है, रेट हमारा दिया हुआ है 10 गुने टाइम। अब बताओ दोस्त ये परसेंटेज है, परसेंट से हमारा डबल शून्य खत्म होगा। अब बताओ दोस्त एक शून्य एक कटेगा दोस्त, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, तो टी बराबर हमारा आएगा 3 ईयर्स। कितना आएगा, 3 ईयर्स। आपका ऑप्शन होगा कहीं ना कहीं, ऑप्शन हमारा पहला में है। तो इस तरह से बहुत इजी अभी क्वेश्चन आ रहा है दोस्त। देखिए ये सेट में हमको लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन इजी टाइप से आया है। ये आपका रीजनिंग का है। हाँ यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेशन दिया है क्या दोस्त, देखिए यहाँ पर 1.44 के और 1/0.25। तो यहाँ पर देखो दोस्त कि 1.44 के का मतलब गुना 1/0.24, डेसिमल हटेगा, कितना बार में कटेगा दोस्त, यानी कि 6 बार में कटेगा, यानी हमारा आंसर जो होगा 6 होगा, ऑप्शन हमारा 6 है। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए दोस्त ये आपका आया है परसेंटेज से, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा एक संख्या, क्या कह रहा दोस्त, एक संख्या जब 22.5% घटती है, कितना परसेंट घटती है दोस्त, 22.5% घटती है तो 217 हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो हम नंबर जो लिए दोस्त वो हमारा 100% है, कितना है 100%। अभी 100% में से अगर हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे 45/2, तो बताओ ये घटेगा तो हमारा आ जाएगा 155/2। यही हमको दिया है कि 155/2% बराबर दिया हुआ है कितना दोस्त, 217। तो क्वेश्चन में कहा 100% संख्या बताइए, तो संख्या बताएंगे तो 217 गुने 2 अब बटे 155 अब गुने कितना दोस्त 100। अब बताओ दोस्त लास्ट में 5 है तो 20 से 5 से कटेगा कितना बार में, 3 पचे 15 एक बार में, ये कटेगा दोस्त 20 पचे 100, यहाँ पर ये कटेगा 7 सत्य 21 7 बार में कटेगा, 7 दूनी 14 14 दूनी 28, यानी कि हमारा 280 आंसर होएगा। क्या आएगा दोस्त, 280 आएगा। देखिए इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं। यहां पर देखो क्वेश्चन को जरा सा रीड कीजिए और समझिए पहले कि इसमें क्वेश्चन में कहा का, और आप जल्दबाजी में कुछ और कर दीजिएगा। यहां पर देखिए का क्वेश्चन में कहा 3 पैंप ए, बी और सी क्रमशः 15, 12 और 18 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों पैंप ए और सी को खाली टैंक को एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा। प्लीज अब यहां पर समझिएगा दोस्त, एकदम दिल से आप समझने का प्रयास कीजिए दोस्त। यहां पर समझना का कहा दोस्त, एक कितना दिन में काम करता है दोस्त, कितना घंटा में, 15 घंटा में। बी कितना घंटा में काम करता है दोस्त, यानी 12 घंटा में। सी कितना घंटा में करता है, 18 घंटा में। अब यहां पर दोस्त इसका एलसीएम लेंगे दोस्त, तो बताइए एलसीएम इसका आएगा 180, कितना आएगा 180। 15 से भाग देंगे दोस्त तो क्या आएगा 12, 12 से भाग देंगे 15 और 18 से भाग देंगे 10। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि किसको खोला गया, ए और सी को खोला गया। किसको खोला गया दोस्त, ए और सी को खोला गया। तो ए हमारा हिया है और सी हिया है, तो ये दोनों के खोलेंगे दोस्त। तो बताओ यहाँ पर 12 10 22 हो जाएगा। अब बताओ 12 10 22 होगा, ये कटेगा 11 बार में दोस्त, ये कटेगा कितना बार में, 9 बार में। तो यहाँ बताओ 9 बटे 11, 11 ठी 88। अब बताओ यहाँ पर 2 बटे 11, यानी इतना घंटा आपको लगेगा। यानी आंसर जो होगा दोस्त
यानी आंसर होगा 8.2/11, 8.2/11 होगा। आगे हम लोग बढ़े दोस्त। अब देखिए दोस्त 35 में हम लोग पहुंच गए हैं, यानी 35 में से 35 क्वेश्चन था जो मैथ था। यहां पर बताओ दोस्त, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ पुटिंग द वैल्यू है, आप मान याद रखना पड़ेगा, आपको मान याद होना जरूरी है दोस्त। यहां पर देखो 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 अगुने साइन स्क्वायर 30, यानी 30 के मान यहाँ पर कितना होता है 1/2 का आयकर होल स्क्वायर होगा, प्लस दोस्त कॉट का 60 का मान कितना होता है, तो कॉट 60 का मान यहाँ पर बताइए दोस्त। वहां पर देखो कॉट का tan का 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, लेकिन इसका वर्ग है, क्या है दोस्त वर्ग है। यहाँ पर देखो यानी कि 2 tan 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पर देखो ये कट जाएगा दोस्त, यहाँ पर भी कट जाएगा दोस्त, तो 1 + 1 - 2 यानी हमारा 0 आएगा। क्या आएगा दोस्त 0 आएगा। अरे यहाँ पर देखो दोस्त 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1/4, तो कट जाएगा। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 से 3 कटा, तो 1 का 1 कितना 2 और उधर 2, कितना आंसर आएगा 0 आएगा। क्या आएगा 0 आएगा। आगे हम लोग चलें दोस्त, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बना के आप तैयार रहिए दोस्त, क्योंकि आपको आने वाला एग्जाम में एनटीपीसी हो या ग्रुप डी, उसमें आपका इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाला है। अब जितने 18 वाले अगर क्वेश्चन आप बना रहे हैं ठीक है, इसके साथ साथ एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उसको एकदम बिल्कुल बनाकर ही जाइए दोस्त, क्योंकि जो पीटी में पूछा जिस तरह से स्ट्रक्चर से दोस्त, उसी टाइप से आपको पूछेगा मेंस में और दूसरी बात ग्रुप डी में। याद कीजिए कि अगर पिछले जेई का एग्जाम हुआ था दोस्त 2018 में, और उसी टाइम में आपका हुआ था टेक्नीशियन का, तो जिस टाइप का वो क्वेश्चन पूछा था दोस्त और ड्राइवर के, उसी टाइप से ग्रुप डी में क्वेश्चन डाला था। इस चलते यहाँ पर देखिए दोस्त बनाकर बिल्कुल जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, एक मिश्रण में अम्ल, क्या दोस्त अम्ल यानी कि एसिड, यहाँ पर एसिड यानी कि एसिड, और क्या कह रहा है दोस्त अल्कोहल, कितना अनुपात है दोस्त 3 अनुपात क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ। अब यहाँ पर कह रहा कि मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल, इसमें 10 लीटर अल्कोहल मिला दिया जाता है, तो अम्ल और अल्कोहल का अनुपात कितना हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो हमारा एसिड तो ठीक है दोस्त, लेकिन अल्कोहल में कितना मिलाए 2 में 10 मिलाने से अनुपात क्या हो गया 5 हो गया, यानी कि कितना का रेशियो में डिफरेंस है दोस्त, यानी कि 3 का। तो 3 बराबर हमारा क्या होगा 10, तो 1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन में कहा कि बताइए कि किसके बारे में, मूल मिश्रण में अम्ल, क्या दोस्त अम्ल, तो अम्ल हमारा कितना है 3 है, तो यानी कि फिर पूछा आपको 3 बराबर हमारा क्या होगा, यानी 10/3 अगुने 3। अब बताओ 3 से 3 कैंसिल होगा, कितना आएगा दोस्त 10 आएगा। कहाँ आपको 10 दिया हुआ है, ऑप्शन आपको पहला में दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर देखिए दोस्त आपको दिया हुआ है कि एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर, कितना में बेचने पर 360 में बेचने पर, और उसके बाद कहा 10% की हानि होती है, उसे 10% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये याद रखना दोस्त कि कभी भी आपका क्रय मूल्य जो होता है, क्रय मूल्य हमेशा याद रखना वो 100% होता है। कितना परसेंट होता है दोस्त, इसी को बोलते हैं सिप्पी, क्या बोलते हैं इसको 100%। कभी भी दोस्त 100% अगर कोई लिखता है तो वो समझना वो आपका क्रय मूल्य है, क्या है क्रय मूल्य है। बट अब यहाँ पर ऊपर अगर हम कहेंगे कि 10% बढ़ गया तो 130%, या 10% घट गया तो समझना वो आपका 90%, तो वो समझना कि आपका वो विक्रय मूल्य है। क्या है दोस्त विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, एसपी है। याद रखना 100 कहे
तो क्रय मूल्य, 100 से ऊपर कहे तो आपका विक्रय मूल्य, 100 से नीचे कहे विक्रय मूल्य। अब इसी पर देखो क्वेश्चन, देखो दोस्त कहा कि 360 में बेचते हैं तब कितना परसेंट की हानि होती है, 10% के। तो बताओ 10% हानि हुआ तो कितना में दोस्त, यानी 90%। यही 90% में बेचा तो यानी कि 360 रुपया में बेचा। हमको कह रहा है 30% लाभ कमाना है, तो यानी कि 30% हमको लाभ कमाना है, तो 130% बराबर क्या होगा दोस्त, यानी कि 360/90 अगुने 130। अब बताओ दोस्त, एक शून्य से एक शून्य ये काटेंगे तो 9 चौ 36, कितना दोस्त 9 चौ 36, गुना करेंगे 13 चौ 68, यानी कि हमारा 680 रुपया होगा। कितना आंसर होगा दोस्त, 13 चौ 52, 13 चौ 52, यानी कि हमारा क्या होगा 520 रुपया होगा। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, यहां पर देखिए एक दिया है आपको, एक आयत का क्षेत्रफल कितना दोस्त, एक आयत का क्षेत्रफल 300 है, इसका विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्त डायग्राम बनाते हैं, यहां समझना, इसका एक आयत है ए बी सी और डी, इसका कहा विकर्ण हमको कितना दिया है दोस्त, यानी कि 5 दिया है। अगर विकर्ण 5 दिया है तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, होगा कि नहीं दोस्त, 3 होगा या ये 3 होगा और 2 होगा। अब यही बताओ दोस्त, यानी कि होगा, लेकिन हम यहाँ पर एल अनुपात बी, एक समझो कि रेशियो है 3x अनुपात 5, यानी कि यहाँ 3x और ये मान लो ये 2x है, ये दोनों को गुणनफल करेंगे तो 6x² बराबर कितना होगा 300, कितना होगा 300। तो x² बराबर बताओ यहाँ पर 6 5 30, 6 5 30 होगा दोस्त। अब बताओ दोस्त, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर बताइए, यानी कि 5:2 होगा, 5:2 होगा। क्षेत्रफल कहा यहाँ पर कि एल बी आपको इतना है, विकर्ण इतना है। और हमको पूछा आयत का परिमाप बताइए, क्या बताइए, आयत का परिमाप बताना है। इससे आपको नहीं आएगा, देखो यहाँ पर दोस्त डायरेक्ट यहाँ पर एल बी आपको कितना दिया हुआ 300 दिया हुआ, L² B² बराबर आपको 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 25 होगा, क्या होगा 25 होगा। तो 25 कैसे आएगा, यानी कि 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 25 होगा। यहाँ पर अगर 3 और 4 रखते हैं, 3 2 5 अब 5, यहाँ पर देखिए दोस्त विकर्ण की लंबाई इतना है, तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं इसको हम करेंगे L² L + B के होल स्क्वायर माइनस 2LB, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि हमारा हो जाएगा 600 अब बराबर 25। अब बताओ L + B बराबर हमको हो जाएगा, उधर जाएगा तो यानी कि हमारा 25 हो जाएगा। LB बराबर हमारा यहाँ 25 आ रहा है दोस्त। यहाँ छूटा हुआ होगा दोस्त, यहाँ पर जरूर होगा कि 0 होगा, अगर 0 होगा तो यहाँ पर देखो 30 × 2 तो 3 दूनी 600, नहीं ये 5 आया है, रुक जाइए यहाँ पर LB बराबर हमको कितना दिया है 300 दिया है, ठीक है। तो अगर हम L² + B² बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो LB के होल स्क्वायर माइनस 2LB बराबर कितना दोस्त 25, यहाँ रखेंगे तो L + B बराबर हमको आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा, LB बराबर हमको 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर बताओ LB बराबर हमको 25 आ जाएगा। अगर फिर इसी को हम तोड़ते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर तोड़ेंगे तो
L माइनस बी के होल स्क्वायर माइनस प्लस 2LB बराबर हमको कितना है 25 है। LB हम रखेंगे यहाँ पर दोस्त, तो L माइनस बी के होल स्क्वायर, तो यहाँ 600, तो उधर जाएगा तब बताओ दोस्त, यानी कि 600 यानी कि नेगेटिव में आएगा। अब यहाँ पर कोई लॉजिक बैठाइए, लॉजिक बैठाइए दोस्त। अगर हम यहाँ पर 30 देखिएगा दोस्त, ये क्वेश्चन को जरा सा आप देखिएगा। अगर हम 15 लेते हैं और 20 लेते हैं, और यहाँ पर 15 और 20 सेटिस्फाई कर रहा, 15 10 25, तो ऐसे आप देखते हैं दोस्त। तो यहाँ पर देखो, अगर हम इसको अगर तोड़ते हैं इस तरह से, तो L प्लस बी अगर हम निकालते हैं तो जरूर आता है 25 आता है जरूर दोस्त। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा, अगर हम L के मान अगर हम यहाँ रखते हैं 15 और यहाँ कितना दोस्त 20, तो हमारा कितना होगा, यानी कि हमारा हो जाएगा कितना 25। लेकिन यही यहाँ पर देखो क्या कर, इसके विकर्ण की लंबाई, इसका क्या कर रहा है दोस्त, यानी कि अगर इसका विकर्ण की लंबाई ABCD, तो यहाँ पर जो विकर्ण की लंबाई जो होना चाहिए वो होना चाहिए 225 प्लस 225 और यहाँ पर कितना है 400, तो इसका विकर्ण रूट अंडर कितना 625, तो आना चाहिए 25। कितना आना चाहिए 25, बट यहाँ पर दिया है 5 दोस्त, यहाँ पर होना चाहिए हमको कितना 25 होना चाहिए। कितना होना चाहिए 25 होना चाहिए, तभी आपको ये सेटिस्फाई करेगा। देखो 15 और 20, 15 और 20 आपको 25 हो रहा है। अगर 15 के स्क्वायर और 20 के स्क्वायर करेंगे दोस्त, तो हमको यहाँ पर जो आना चाहिए वो 625 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 625 आना चाहिए। फिर भी आप देख लीजिएगा दोस्त, ठीक है ना। ऐसे आप इसका कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा कितना 2 × 15 + 20 तक कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50 आएगा। देखिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्त। आगे चलते हैं, यहां पर बताओ दोस्त, यहां पर आपको दिया हुआ है 200 भाग कितना है 5.23 प्लस 4.77। अब इसको हम जोड़ेंगे दोस्त, इसको हम जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा 77 और 77 23 हो जाएगा, यानी कि 100, 5 4 9 1 10। तो 200 में देखो 200 में 10 से भाग देंगे और गुने, यहाँ पर बताइए दोस्त, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर देखो 6, यानी कि 6 और 6 में से 2 जाएगा 10 प्लस कितना दोस्त 3, ये घटेगा दोस्त तक कितना 4, तो यानी कि 200 अब बटे 100 और गुने कितना है दोस्त, यानी कि 4, 3 4 दूनी 8 प्लस 3 तक कितना हो जाएगा 11 होगा। क्या होगा दोस्त 11 होगा। आपका ऑप्शन पहला है। यहां पर बताइए दोस्त, यहां पर बताइए यहां पर क्या होगा दोस्त, यहां पर बताइए एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है, तो शेष भाग पानी है। क्या है दोस्त शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण में कुल मात्रा 20 लीटर है, 20 लीटर है, तो मिश्रण में कितना पानी लीटर है। अब देखो दोस्त यहाँ समझना, 1/, यानी 1/5, 1/5 है आपका क्या अम्ल है, 3/5 आपका क्या है दोस्त अल्कोहल है, तो टोटल कितना दोस्त 4/5, तो शेष जो है
शेष हमारा जो है 1/5 ये क्या है, पानी है। ये क्या हमारा है दोस्त, तो पानी है। तो ही पानी का मात्रा पूछा, तो पानी का मात्रा पूछा था कुल कितना है दोस्त, 20 है। 20 का 1/5 कितना, यानी कि 4। 4 हमारा जो क्या है, 4 हमारा जो है दोस्त, ये हमारा 4 लीटर आपका पानी है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त, ये देखना पाई चार्ट कर लास्ट में हम बनाएंगे दोस्त। यहां पर देखिए, ये बताओ दोस्त, आपका यहां पर आपको आया है अलजेब्रा क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर 8 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 12 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान बताइए। अब यहाँ पर देखो दोस्त, इसमें हम क्या रखें, इसमें हम क्या रखें लॉजिक की फिट कर जाए। तो यहाँ पर लॉजिक अगर रखते हैं 4 4 8 या 4 4 16 4 4 नहीं होगा दोस्त। अगर हम 4 5 लेते हैं नहीं होगा। ये चलते डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखिएगा कि अगर हम यहाँ पर इसको तोड़ते हैं दोस्त, तो बताइए इसका टूटेगा तो क्या होगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3 और क्या होगा दोस्त, a प्लस बी। हमको a प्लस बी मालूम है, लेकिन a भी हमको मालूम नहीं है, तो यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे दोस्त, तब बताओ a स्क्वायर बी स्क्वायर, बताओ 64 में से हम लोग 2 जाएगा, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 12, तो 12 यहाँ बराबर कितना दोस्त, 64। यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर कितना दिल है, 12, तो 2ab बराबर आपको क्या हो जाएगा, यानी कि 64 में से 12 जाएगा। अब बताओ ab बराबर हमको कितना आ जाएगा दोस्त, यानी कि 26 आ जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर 8 के क्यूब माइनस 3 गुने ए बी हमारा 26 आया, a प्लस बी कितना है, 8 है। यहाँ पर देखो 8 8 कॉमन ले ले दोस्त, 8 8 कॉमन लेंगे तो बचेगा यानी कि 64। यहाँ पर बताओ 6 18 3 दूनी 6, यानी यहाँ पर हमारा क्या होगा 78। अब बताइए दोस्त, यानी 8 गुने यहाँ पर क्या घटाएंगे तो बताओ 4, फिर घटेगा दोस्त तक कितना 1 माइनस में, और माइनस में कहीं ना कहीं कोई ऑप्शन होगा दोस्त। 2 ऑप्शन है, एक ये है और एक आपका ए है, लेकिन गुना करेंगे तो 14 8 बलोतल से होता है 112, यानी आंसर हमारा जो होगा पहला होगा। क्या होगा दोस्त, पहला होगा। आप कैलकुलेट कर लेना। देखिए आगे चलते हैं दोस्त, यहां पर देखिए आपको आया है एक बेलन की टैंक की क्षमता 61-60 है। क्या है दोस्त, 61-60 है, और आधार का व्यास कितना 28 मीटर है, तो टैंक की गहराई बताइए। देखो यहाँ पर एक बेलन है, ये बेलन है दोस्त, और ये बेलन का, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर जो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है कितना दिया हुआ है दोस्त, 28 सेंटीमीटर। अगर हम बोले वृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि इसकी त्रिज्या जो हो जाएगा r बराबर क्या हो जाएगा 28/2, यानी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो दोस्त मीटर में है, तो यहाँ पर 14 मीटर। इसकी गहराई कहने का मतलब इसकी ऊंचाई, इसकी गहराई कहने का मतलब क्या दोस्त, ऊंचाई निकालना है। तब बताओ यहाँ पर आपको पाई स्क्वायर एच अब बराबर दिया हुआ 61-60, क्या दिया हुआ 61-60। अब यहाँ पर पाई का मान कितना होता है दोस्त, 22/7 गुने, और आपको कितना आया 14 गुने 14 गुने एच बराबर बताओ 61-60। प्लीज आप काटिएगा तो 7 दूनी 14। अब यहाँ पर देखो एच बराबर हमको क्या आ जाएगा 61-60, प्लीज बटे यहाँ पर क्या आएगा 22 गुने 2 गुने 14। अब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 11 दूनी क्या होगा 22, यहाँ पर क्या होगा दोस्त, यहाँ पर अगर भाग देंगे तो 11 पचे 55, बचा हमारा 6, 11 छक 66। अब यहाँ पर देखो 14 14 56 दोस्त, यानी कि 40। अब बताओ दोस्त ये कटेगा तो यानी कि 2 दूनी 4, यानी कितना बार में दोस्त 10 बार में। आंसर हमारा क्या आएगा 10 मीटर आएगा। क्या आएगा दोस्त 10 मीटर आएगा। ऑप्शन हमारा पहला है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त,
आगे आप चलते हैं। यहां पर बताइए दोस्त, आपको दिया है आपका चक्रवृद्धि ब्याज से, तो चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। देखो 25,000 रुपया की धनराशि 2 वर्षों के बाद कितना हो जाता है, 36,000 हो जाता है। तो रेट बताइए, रेट पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है दोस्त, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। देखिए यहां पर हमारा पी से क्या हो जाता है मिश्र धन दोस्त, ए हो जाता है, यानी कि 25,000 कितना दोस्त, 25,000 से हमारा हो जाता है कितना, 36,000 हो जाता है। क्या हो जाता है, 36,000। ये 000 से 000 25 अनुपात हमारा क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो दोस्त 25 से 36 हो गया, और कितना वर्ष कह रहा, 2 वर्ष कह रहा। इसकी रूट चढ़ा दीजिए, यानी कि 25 और यहाँ पर रूट चढ़ेगा दोस्त, तो कितना 36 निकलेगा। तब 5 अनुपात कितना दोस्त, 6। 5 से कितना रेट बढ़ गया दोस्त, 1 बढ़ गया, कितना में दोस्त, 5 में। तो 100 में कितना दोस्त, 100 में हम लोग निकालेंगे कितना होगा दोस्त, यानी कि हमारा 20% होगा। क्या होगा, 20% होगा। क्या होगा दोस्त, 20% होगा। आप देखिए यहाँ पर याद रखना, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्त कि P अनुपात A। तो यहाँ पर देखो, यानी कि 25 से कितना हो गया दोस्त, 36 हो गया, यानी कि 5 के स्क्वायर, और देखो दोस्त यानी 6 के स्क्वायर। कहने का मतलब ये 2 वर्ष में दोस्त 5 से क्या हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है 2 वर्ष में। अगर यहाँ 3 आता तब 3 वर्ष में हो जाता है, क्या में हो जाता है, 3। अगर ये 4 रहता है यहाँ पर तो 4 वर्ष में हो जाता है 5 से 6। तो यहाँ पर लिखो रेट की 5 से 6 हो गया, तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा 5 में, यानी कि हमारा रेट 1, तो कितना में बढ़ा दोस्त, यानी कि 5 में। तो 100 में कितना बढ़ा, यही हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 20। आंसर क्या आएगा, 20 आएगा। रूट करने से जरा सा आपको यहाँ पर दिमाग ये लड़ाना है दोस्त कि ये स्क्वायर में है, यानी कि 2 वर्ष, कितना है, 2 वर्ष। अगर हम यहाँ क्यू आता तो कहते हैं कि 3 वर्ष है, अगर यहाँ 4 आता तो क्या कहते हैं कि ये 4 वर्ष का है। आगे हम लोग चलते हैं दोस्त, 20% आएगा। यहां पर देखो आपको आया है एक, समझना दोस्त, एक आपको दिया है एक सर्किल है। सर्किल देखो यहां पर दिया हुआ एक जीवा दिया है, और जीवा द्वारा परिधि पर बनाए गए कोण केंद्र पर के आधा होता है। केंद्र पर का क्या होता है दोस्त, आधा होता है। अगर यहाँ पर अगर 2x होगा दोस्त, तो यहाँ x होगा, क्या होगा, x होगा। अगर यहाँ पर देखो दोस्त, अगर 10x होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 5x होगा। तो यहाँ पर दिया है दोस्त, यहाँ पर आपको दिया है आपको 38, क्या दिया है दोस्त, 38। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, यानी कि 2 गुने 38। तो बताओ दोस्त हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर हमारा आ जाएगा 76। क्या आ जाएगा, जब ये 76 है, आई केंद्र है, तो ये हमारा रेडियस है दोस्त, ये हमारा आर है, ये हमारा आर है। अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो तो वो उसकी जो आधार पर का कोण बराबर होता है, आधार पर का कोण बराबर होता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, ये भी थीटा और ये भी हमारा थीटा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तब बताओ यहाँ पर थीटा प्लस थीटा, आई कितना आया दोस्त, यह हमारा आया 76, अब बराबर 180। अब बताओ दोस्त 2 थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, उधर घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 दहाई 10 में से हमारा जाएगा कितना दोस्त, 10 में से हमारा जाएगा 6, तो यानी 4 बचा हमारा, यानी कि 104। तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 52। तो ये हमारा आ जाएगा 52, यही हमारा आ जाएगा 52। अब देखो दोस्त यहाँ पर यही कहा क्वेश्चन में कि हमको बताइए क्या कर दोस्त, यहाँ पर छिपा हुआ है, यहाँ x पूछा, यहाँ पर पूछा, तो ये हमारा कितना डिग्री का मान होगा दोस्त, हमारा ये होगा यानी कि 52 डिग्री। कितना होगा, 52 डिग्री। ऑप्शन पहला में है, ऑप्शन कहाँ दोस्त, पहला में आपको है।
आगे हम लोग चलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये आपका है, समझिए यहां पर क्या दिया, 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन का पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताइए। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होता है दोस्त, यानी कि कुल दूरी बराबर यानी कुल दूरी बराबर होगा चाल गुने समय। चाल हमारा यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ मीटर में पूछा दोस्त, तो इसको चेंज करेंगे तो कितना दिया हुआ 60 गुने 5/18। फिर यहाँ पर देखो तो यह हो गया हमारा चाल गुने समय, इसको मिनट है तो इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना बटे डेसिमल हटेगा 10, शून्य से शून्य दोस्त। अब बताओ ये कटेगा 6 18, ये कटेगा दोस्त 3 5 15। अब बताओ कि 60 गुने 25, 25 छक्का 150, तो यानी हमारा कितना आएगा 1500 मीटर आएगा। कितना आएगा 1500 हमारा आएगा। आगे चलते हैं दोस्त। ये देखिए दोस्त, ये आप बनाइए और बताइए इसका क्या होगा, यहां पर बताइए। तो यहां पर देखिए दोस्त, अब इसको देखो, यहां पर 72 है तो 72 को हम लिख सकते हैं 36 गुने क्या दोस्त 2, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 2। तब बताओ यहां पर जो निकलेगा 6 3 और ये 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2। यहां पर बताओ दोस्त 0 पॉइंट क्या होगा 2, यहां पर बताओ दोस्त 0.8। अब बताओ 6 3 18, 18 दूनी 36, अब प्लस यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1.0, यानी हमारा क्या आ जाएगा 37 आएगा। क्या आएगा 37 आंसर होगा। क्या होगा दोस्त 37 हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं। यहां पर बताओ दोस्त, ये आपका लस्सा और मस्सा से क्वेश्चन है। लस्सा और मस्सा से क्वेश्चन है दोस्त, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 156 है, उनका महत्तम समावर्तक 26 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर भी 26 है, तो संख्याओं का योग बताइए दोस्त। यहां पर देखो एलसीएम हमको दे दिया है, एलसीएम हमको यहाँ दिया है दोस्त कितना, यानी 156। अब यहाँ पर देखो दोस्त एसीएफ कितना दिया है, एसीएफ हमारा दिया है 26 दिया है, और हमको यहाँ पर अंतर दिया है x माइनस वाई बराबर कितना दिया है दोस्त, यानी 26 दिया है। यहाँ से संख्या निकालेंगे तो यहाँ 26x, यहाँ पर आपको होगा 26y, ये हमारा क्या होगा दोस्त संख्या होगा। क्या होगा संख्या होगा। अभी संख्या होगा तो यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, दोस्त एलसीएम जब इसका लीजिएगा यानी कि 26x और 26y, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 26xy। तो 26xy यहाँ पर 26xy बराबर 156, तो xy बराबर यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर 6 छक्का 36, 6 दूनी 12, यानी कि आपको 6 बार में कटेगा। यानी कि हमारा यहाँ पर युग्मों की संख्या जो होगा, युग्मों की संख्या x, y, तो बताओ यहाँ पर क्या होगा 2 और 3 होगा, 2 और 3 होगा। तो हमारा संख्या जो निकल जाएगा दोस्त, संख्या हमारा 26x और 26y, बताओ यहाँ पर 26 दूनी 52। अब बताओ दोस्त, यानी कि यहाँ पर 26 78, यानी यही दोनों का योग पूछा। क्या दोस्त यही दोनों का योग पूछा। जोड़ेंगे तब बताओ 8 2 10, यानी 7 5 13, 7 3 10 2 12 1 13, यानी 130 आएगा। आंसर हमारा क्या आएगा दोस्त 130 आएगा। इसी दोनों के सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 26 आएगा। इसी का हम लस्सा निकालेंगे तो मस्सा निकालेंगे तो 26 आएगा। यही दोनों के संख्या को हम लस्सा निकालेंगे तो हमारा 156 आएगा, लेकिन हमारा संख्या पूछा योगफल आया 130। आगे देखो दोस्त, यहां पर बताओ दोस्त, यहां पर दिया हुआ 3 cos थीटा बराबर √3, तो 3 cos थीटा बराबर, तो यहां पर
कॉस थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, √3/2। तो हमारा यहाँ पर कॉस थीटा बराबर हमारा कॉस 60, कॉस 30। तो एक थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। अब यहाँ यही हम मान यहाँ पर रखेंगे, तो कॉसेक 30 डिग्री, और यहाँ पर बताओ tan 30 डिग्री। अब इसका मान होता है कॉसेक 30 का मान 2, तो यहाँ 2, यहाँ पर क्या होता है 1/√3। तब बताइए क्या होगा, 2√3। दिस इज आंसर हमारा। कहाँ आंसर है दोस्त, आंसर हमारा यहाँ √3 दिया है दोस्त। कॉसेक थीटा और टैन थीटा, तो कॉसेक का मान यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर 1/√3। कॉस यानी कि यहाँ पर 30, थीटा का मान 30 डिग्री, 30 यहाँ पर रखेंगे दोस्त, तो यहाँ पर हमारा 2 वहाँ पर 1/√3। यही आंसर होगा दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं। ओ माय गॉड, जरा सॉरी यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ √3 दिया हुआ, तो हम यहाँ पर देखो 3 दिया हुआ था, हम ध्यान नहीं दिए, 2 दे दिए। यहाँ पर देखो क्या होगा, कॉस थीटा बराबर √3, अब बटे यहाँ पर 3 दिया हुआ, 3 दिया हुआ है दोस्त। यहाँ पर देखो तो अभी कटेगा दोस्त, तो यहाँ क्या कटेगा, √3 बार में कटेगा, यानी कि कॉस 30 बराबर हमारा आ गया 1/√3 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये थीटा होता है दोस्त, अगर थीटा है तो ये P है, ये हमारा B है, ये हमारा H है। H हमारा दिया है कितना, √3 दिया है, और हमारा B दिया है 1 दिया है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर रखो दोस्त, यानी कि कॉसेक थीटा टैन थीटा। अब बताओ कॉसेक थीटा, यहाँ पर देखो दोस्त, कॉसेक थीटा बराबर हमारा होता है H/B। तो H हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, √3। अब बाई हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई हमारा 2 हो जाएगा। टैन हमारा तब P/B, P/B क्या होगा, P/B, तब P हमारा यहाँ 2 यहाँ 1, तो ये कटेगा दोस्त, तो हमारा क्या होगा, √3 होगा। आंसर हमारा √3। जरा सा यहाँ पर हम डिजिट हम समझ गए 2 दोस्त। आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पर बताइए दोस्त, यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए, 10 लीटर घोल में 2 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, शेष घोल में 6% नमक पाया जाता है, तो मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी होगी। देखो दोस्त, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 10 लीटर में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो कितना बचा, 8 में हमारा कितना है, 6% नमक है, तो यानी कितना, 48%। अभी कह रहा है कि 48% है, जो कह रहा है मूल घोल, तो मूल घोल हमारा कितना है दोस्त, 10 में नमक में मात्रा में कितनी वृद्धि हुआ दोस्त, यानी कि हमारा 48/10। अब यही भाग देंगे तो 4.8%, क्या होगा, 4.8%। ऑप्शन हमारा 3 है, हमारा क्या 3 है। आगे चलते हैं दोस्त। यहां पर देखिए, ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा दोस्त। आगे हम चलते हैं। ये आपका रीजनिंग है दोस्त। रीजनिंग है अभी, रीजनिंग है दोस्त। यानी कि आपका टोटल के टोटल हम मैथ सोल्व किए हैं दोस्त। आपको अच्छा लगा दोस्त तो जरूर आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्त, और इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में बनने वाला है।
अगर आप सेट प्रैक्टिस करते हैं दोस्त तो इतना याद रखना, वो प्रीवियस क्वेश्चन का जो मोस्ट क्वेश्चन आपको रहता है मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन, वही आपको सेट में डाला जाता है। जस्ट अगर आप सेट जो तैयार होगा तो इसी क्वेश्चन में से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन को निकालकर एक सेट तैयार किया जाता है। इसलिए आप इसको अभी से प्रैक्टिस कीजिए और इसको बार बार बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो आपका 132 सेट है दोस्त, अगर इसमें से आप जो इजी लगता है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, लेकिन जो लगता है मॉडरेट है या डिफिकल्ट है उसको जरूर सोल्व कीजिए, उसको आप जरूर सोल्व कीजिए दोस्त। वही आपका क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट से आपको आगे लेकर जाएगा दोस्त, यानी कि वह स्कोरिंग वही क्वेश्चन आपको करेगा जो आप फंसते हैं। ठीक है, तो आज भर इतना ही दोस्त, अगले दिन हम फिर अगले सेट लेकर आएंगे दोस्त, यानी कि हम लोग 29 के जो था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट उसको सोल्व कर दिए, यानी कि 29 12वां महीना 2020 में जो फर्स्ट सेट यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट ये दोनों हम लोग सोल्व किए। ठीक है ना, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। अब हम लोग सोल्व करेंगे 30 का, कौन का 30 का हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही, थैंक यू, और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्त। ओके, बेस्ट ऑफ लक।